सर स्क्रीन में है। हाँ 1 सेकेंड। जरा इंडेक्स का भी जरा लेवल समझ लीजिए। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पर एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, अफबाउ प्रिंसिपल। आपने अभी वहां नहीं पढ़ा है ना ये? नो सर। तो अगर हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये बिल्कुल यूजलेस पार्ट है, इस पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें आपको फिर भी बताना पड़ेगा क्योंकि मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। इनकी जरूरत तो पड़ेगी पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन इनसे भी नहीं बनता है। फिर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम SE से लिखते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट को, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम ENC लिखते हैं। ठीक है, सर ये
This should be written in the index or when the chapter is Index of starting. this chapter. Index of this chapter. Okay. It's a basic properties, right? इसका यूज करके हम एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपका है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन चीजों को हम इनसे रिलेट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रॉपर्टीज। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द बेसिक पार्ट या बेसिक प्रॉपर्टीज। इन पे हमको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे करने के लिए एंड द रेस्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है दैट कम्स अंडर सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। अभी आप कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हैं, मैं फर्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ। स्टार्ट कर। सर वो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में क्या लिखा है? हाफ-बाउ प्रिंसिपल, सर स्पेलिंग? AUFBAU। ओके। सर हम्म। सर फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है टोटल? यार ये कोई पॉइंट हुआ बात करने का? ये कैसे कोई कंसर्न हो सकता है आपका? नहीं सर, मोल के बाद मतलब कैसे हो आप अभी सर इनऑर्गेनिक ही पढ़ाएंगे? नहीं, मोल फिजिकल और इनऑर्गेनिक पैरेलल चलेगी। वो छोड़ दीजिए, 12 to 15 चैप्टर होते हैं ईच पार्ट। सर ये सब 11th में खत्म करना है? ये एक चैप्टर है, 4 लेक्चर में खत्म करना है। ओके सर। सर वो लास्ट लाइन में क्या है? हाइड्रोलिसिस एंड सॉल्युबिलिटी।
Sir, the second last is nature of oxides, right? Right. सर लास्ट पॉइंट में हाइड्रेटेड के बाद क्या लिखा है? लास्ट पॉइंट में ठीक है। सर हाइड्रेटेड के बाद क्या लिखा है? रेडी RAD मतलब रेडियाई। सर हो गया। सबका हो गया भाई? यस सर। ठीक, चलो फर्स्ट हेडिंग क्या लिए? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैं जस्ट अगर आपसे पूछूं कि पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें, या क्यों रिक्वायरमेंट जनरेट हुई थी जो पीरियोडिक टेबल हमने बना डाली, कुछ आइडिया किसी को? सर एक एलिमेंट में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के सेम अंडर पीरियड में उसका मतलब प्रॉपर्टीज और वो सब पता चल सके। और कोई बताएगा? सर सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, लाइक हम लोग ताकि अच्छे से सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर सके विदाउट लाइक स्पेंडिंग मच टाइम लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग। गुड। और कोई? To organize the elements in different groups and with respect to their properties. बिल्कुल ठीक है। अप्रोच आप जो भी आप बता रहे हैं वो सबका अप्रोच बिल्कुल ठीक है। हम चीजों को सिस्टमैटिक करना चाहते थे, हम इजीली चीजों को समझना चाहते थे, ठीक है। और उसके लिए हमको एक प्रॉपर अलाइनमेंट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए था, जिसपे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने काम किया, ठीक है। उनमें से जिनका काम सही रहा उन्हें आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, और बाकी सबको हिस्ट्री बना करके छोड़ दिया, ठीक है। तो हम जितने भी लोगों ने इसमें अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेशन किया उन सब के बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला कि हिस्ट्री को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो मैं पहले बता दूं कि किसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद आप कॉपी कर लीजिएगा। ये सब आपने 10th में पढ़ा होगा शायद, अगर आपको याद हो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा है Yes, सर। sir, पढ़ा। आता भी होगा।
देखिए हमें इतने लोगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्राउड्स हाइपोथेसिस, डोबनियस ट्रायड, न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव, लोदरमेयर्स वॉल्यूम कर्व, मेंडलीज पीरियोडिक लॉ। यहाँ तक अगर आप चेक करेंगे तो ये सब कुछ किस पर बेस्ड था? ओल्ड पीरियोडिक। एटॉमिक मास का। हाँ जी, एटॉमिक मास पर। ये सारा का सारा मास नंबर पर बेस्ड था, जिसका रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीजन तो यही है। लास्ट टू जो आपको दिख रहा है ये एटॉमिक नंबर बेस्ड है और हम इन पर ही काम करते हैं। हम लोग अभी जो पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं, बेसिकली अगर आपके पास कोई प्रिंट है या कहीं पर बनी हुई है और आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी है इनमें से, तो आप बता सकते हैं? मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न में ही सब कुछ आ जाता है भाई। अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मिक्स मतलब लॉन्ग भी है, एक्सटेंडेड भी है, मॉडर्न भी है, ठीक है। इन सब का मिक्सचर है, वो बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए कॉपी। कॉपी हो गया? हाँ सर। पेज चेंज कर रहा हूँ।
चलिए फर्स्ट पर आते हैं। मेनली सबसे पहले हमें करना है प्राउड्स हाइपोथेसिस। किसी को पता है क्या होता है? Sir, it is a hypothesis in which it was said that the atomic weight of all elements was kind of multiple of that of hydrogen, because hydrogen is the primary. और कोई बता रहा है? और कोई बता रहा है? देखिए, Proud's hypothesis, atomic weight of any element is simple multiple of atomic weight of hydrogen। जहाँ पर n कोई भी होल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5। अगर वेरीफाई करने की हम बात करें तो देखिए कुछ जगहों पर ये बात बिल्कुल सेट होती है। जैसे लिथियम का मास नंबर 7 है, इसका मतलब क्या हुआ? लिथियम इज मेड अप ऑफ 7 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इज इट सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर हम ये कहते हैं कि सोडियम का मास नंबर 23 है, तो इसका मतलब सोडियम इज मेड अप ऑफ 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वो बातें हैं जो हमें सही लग रही हैं, इसलिए ये लॉ हमें सही लग भी सकता है, हाइपोथेसिस हमें सही भी लग सकती है। फिर भी ये चला तो नहीं, तो इसका ड्रॉबैक क्या है? वैसे तो बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, पर मेजर ड्रॉबैक जो इनकी बात से नोटिस किया गया, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, जो इनके इस फॉर्मूले पे सेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट 35.5 है। तो आप जब सिंपल मल्टीपल कहते हो और होल नंबर की बात करते हो तो हम ये कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? बात समझ आया? Yes, sir. कर लीजिए कॉपी। सर इधर n क्या था? n होल नंबर है, 1 2 3 लिखा हुआ है। ओके सर।
देखिए जरा, डबोनियस ट्रायड का मतलब क्या है? ट्रायड का मतलब होता है सेट ऑफ थ्री। तो एक्स वाई जेड हमने अज्यूम कर लिया है। When elements are arranged in increasing order of their atomic weights, the atomic weight of middle element is mean of other two elements. x y z में अगर हमें y का एटॉमिक वेट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? x प्लस जेड बाई टू करने से हमें मिल जाएगा। ऐसा डबोनियस ने एक्सप्लेन किया था। पर ये कितना करेक्ट है और नहीं करेक्ट है, ये वेरिफिकेशन के लिए हमें क्वेश्चंस आते हैं, एलिमेंट्स लिखे होते हैं और आपको बोलते हैं आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन सा ट्रायड करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आपको वेरीफाई करना है कि फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, कहाँ पर कितना एप्लीकेबल है। मैंने एक का एटॉमिक मास लिख दिया, बाकी का आप रेफर करिए पीरियोडिक टेबल से और वेरीफाई करिए। 7 23 39 है, तो 7 प्लस 39 बाई कितना आएगा? 20। करेक्ट है यानी कि? यस सर। बाकी आप करिए फटाफट से। चलिए, सर बेरियम का क्या है एटॉमिक? एक पीरियोडिक टेबल रेफर करके करिए। किया वेरीफाई? लास्ट वन चलो। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम का बोलिए क्या लिखा है? हेट राइट। राइट है क्या आप वैल्यू, बेरिलियम का वैल्यू कितना लिया? 4। सर। 8 4 8 8 प्लस 40/2। 9 सर 9 आना चाहिए। 9 क्या आना चाहिए? 9 सर। 9 9
सर थर्ड वाला शायद 81.25 होगा। क्या आएगा थर्ड वाले का? 81.25। करेक्ट है। देखिए ये क्लोज टू करेक्ट है, बहुत एग्जैक्ट करेक्ट नहीं आ रही है वैल्यूज आपको। किसी न किसी आइसोटोप के साथ ये मैच कर रही होगी, पर एवरेज वैल्यू ऑफ आइसोटोप्स नहीं है। अब देखिए बहुत सारी जगह पे ये गड़बड़ हो रही है। इसके बाद जो मेजर ड्रॉबैक नोटिस किया गया, नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल नोन ट्राइड्स। उस समय पे जितने ट्राइड्स नोन थे उनमें फिर भी एप्लीकेबल नहीं था। जैसे ये बड़ा कॉमन ट्राइड है, आयरन कोबाल्ट निकेल RuRH PD OSIRPT। ये कॉमन ट्राइड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तभी भी पीरियोडिक टेबल में एज सच था और अभी भी एज सच है, इस पर भी एप्लीकेबल नहीं है, और आपने लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करके भी देख लिया है। तो ये बड़ा रीजन हो जाता है इनके रिजेक्शन का। क्लियर है? यस सर। इसके बाद कौन सा आता है? The Newlands rule of octave. ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? Series of 8. किसी को याद आ रहा है कि क्या था इसमें? Sir, the series of 8 where the periodic properties are repetitive. The periodic properties repeat after 8 elements.
देखिए जरा, when elements are arranged in increasing order of their atomic weight, every eighth element shows similarity with first one, same as musical notes, like सारे गामा पादानी के बाद सा अगेन आता है, वैसे ही अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सोडियम आना चाहिए था मास नंबर के अकॉर्डिंग, दैट बट दैट कम्स हियर, तो एर्थ एलिमेंट फर्स्ट की जगह पे आ जाता है। ये करेक्ट भी है, अगर आप देखेंगे तो अभी की पीरियोडिक टेबल में चीजें मैच कर रही हैं, पर फिर भी ये रिजेक्ट हो गया, तो केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही करेक्ट है, अप टू 20, ये जहां तक दिखाया है बस इतना ही करेक्ट है, इसके बाद ये गड़बड़ हो गया। सर कार्बन और सिलिकॉन सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं? हाँ, अभी अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल हो तो आप चेक कर लीजिए। सर हम्म, ऐसा लाइक मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा आगे का अगर बोलो तो मैं पूछूं। क्या चीज? मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा मतलब आगे का है, वो जो आपने कार्बन सिलिकॉन के रेफरेंस से बोला ना उसके रिलेटेड है। बोलिए। सर हमने टेंथ में पढ़ा था कि ग्रुप पीरियड 2 के एलिमेंट और पीरियड 3 के एलिमेंट के ब्रिज एलिमेंट वाला कंसेप्ट है, लाइक सेकंड हाँ वाला थर्ड के साथ है, तो फिर ऐसे में कार्बन इज सिमिलर टू फास्फोरस इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन, राइट? जी नहीं, नहीं, दैट ऑल्सो शोज सिमिलैरिटी। अच्छा ओके, मतलब दोनों से सिमिलर है। इट इज लाइक कि बच्चे अपने पेरेंट्स के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट अब आप थोड़ा अमिताभ बच्चन की स्टाइल में बात करने लगो, इसका मतलब थोड़ी ना कि आप अमिताभ बच्चन की फैमिली से हो जाओगे। तो इन हाँ अ सर, फ्यू कैरेक्टर्स इट शोज सिमिलैरिटी विद डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट्स, बट नॉट ऑल। ओके सर। मैं चेंज कर दूं पेज? नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट क्या है?
देखिए ध्यान से, लोदर-मेयर्स कर्व है ये, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। ग्राफ में जो भी पोजीशंस दिखाई गई वो बिल्कुल करेक्ट है, मैंने ग्राफ जिगजैग बनाया है, ऐसा ही है ग्राफ, ठीक है। इसमें पीक पोजीशन, टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग और बॉटम पोजीशन आपको दिखाई गई है। पीक पर वो एलिमेंट होगा जिसका वॉल्यूम पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता हो। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम पीरियोडिक टेबल में किसका है, क्यों भाई? फ्रेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऑनवर्ड्स, इस ग्रुप के एलिमेंट्स का सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे टॉप पर कौन पहुंच जाएगा? सीजियम। इस तरह डिसेंडिंग पोजीशन पे वो जिसका थोड़ा कम होता है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सारे एलिमेंट्स डिसेंडिंग पोजीशन पर प्लेस्ड हैं। असेंडिंग पोजीशन पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्लेस्ड है, और बॉटम पे आयरन, कोबाल्ट, निकल ऑनवर्ड्स, ये सारे प्लेस्ड हैं। ग्राफ में मिलने वाली इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, फिर भी ये रिजेक्ट हो गया, बताएंगे क्यों? क्या रीजन है इसके रिजेक्ट होने का? एटॉमिक मास। हाँ जी, सर शायद एटॉमिक मास पे भी है इसलिए। नहीं 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 नहीं, वो सारे रीजन तो आज आप दे सकते हो, वो टाइम पे ये रीजन नहीं था। रीजन था कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, जिसे अभी तो आज आप समझ सकते हैं, पर वो टाइम पे लोगों को समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कर लीजिए क्वेश्चन। सर हाँ, सर वो न्यूलैंड लॉ का ड्रॉबैक्स चाहिए था सर। क्या चीज? ड्रॉबैक्स हाँ, लिखा तो है ये। सर, न्यूलैंड लॉ का ऊपर। अरे They were applicable only for ये lighter elements. इस तरीके से मत करो, पैरेलल कॉपी करो, आप लोग बीच में ब्रेक ले लो, फिर बाद में आकर के बोलो कि लास्ट पेज दिखा दो।
Sir, can you scroll upwards? नेक्स्ट देखिए, मेंडलीज पीरियोडिक लॉ। हो गया ना सबका? सर एक बार आप पीक वगैरह बता देना। लिखिए जल्दी। ओके सर। चलिए मेंडलीज पीरियोडिक लॉ पर आते हैं। क्या था पीरियोडिक लॉ इनका, बताएगा कोई? क्यों भाई? Properties of elements are periodic functions of their atomic weights. So screen share is stopped. जस्ट अ सेकंड। देखिए मेंडलीज पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, यानी एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है। इन्होंने सबसे पहले फॉर्मेट तैयार किया, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई जिसे पीरियड्स बोला, नंबर था 7। वर्टिकल लाइंस को इन्होंने ग्रुप्स बोला जिनका नंबर था 9। 1 to 7 जो था वो 1 to 7 जो ग्रुप है आपका रोमन में लिखा जाता है, इसको डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स, उसे ए और बी में डिवाइड किया गया। एंड 8th ग्रुप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आप जरा देख लीजिए, 3 पार्ट्स हैं पर इनका कोई नाम नहीं है। ये वही है जो ट्राइड्स मैंने आपको बताए थे।
3 ग्रुप में डिवाइड तो किया पर इनको कोई नाम नहीं दिया। करिए कॉपी। सर वो एटॉमिक वेट ही रहेगा कि एटॉमिक नंबर? क्या बोल रहे हैं? सर ये भी एटॉमिक वेट्स पे ही बेस्ड है? जी सर। So what does those arrows indicate? डन। So what does those arrows indicate? हाँ So those arrows. यार सो गए थे बीच में क्या? क्या कर रहे थे अभी आप? मैंने बोला उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट्स इट। नेक्स्ट है मॉडर्न मेंडलीव लॉ। बताएगा कोई क्या था मॉडर्न मेंडलीव लॉ? सर वो वाला एटॉमिक It was पे था, ये based वाला on एटॉमिक atomic नंबर। number. एटॉमिक नंबर। चेंज करने से बहुत सारे चेंजेस आ गए। सर उसकी कोई स्पेसिफिक ड्रॉबैक्स नहीं लिखेंगे? नहीं बेटा, हमने आपसे क्या बोला, इन पर कुछ भी ऐसा नहीं है और ड्रॉबैक्स तो पूरे ही हैं। आप मॉडर्न के साथ कंपेयर करो तो सब कुछ ड्रॉबैक है। हाँ ओके। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, ये मॉडर्न लॉ था। अब इन्होंने कितने ग्रुप्स बनाए? 18, 18 और पीरियड्स 7. बट अब इनके बारे में पढ़ने के लिए और फॉर्मेट पे जाने के लिए और आगे की पीरियोडिक टेबल पे जाने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें पहले सीखनी होंगी, और वो है कॉन्फ़िगरेशन, तभी हम इनके बारे में बता पाएंगे।
अभी अबाउ प्रिंसिपल, ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसे हम यहाँ आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे। आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? हाँ सर। कैसे sir. लिखते हम लोग? सोडियम का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 281 281। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने अभी बोला है ना, ये ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन अब नहीं चलता है, ठीक है। तो मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बताने जा रहे हैं, उसी के लिए ये अबाउ प्रिंसिपल यूज होता है। अभी जरा स्टॉप राइटिंग, सब कुछ रोक दीजिए और सिर्फ देखिए, समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अबाउ का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये पहले समझ लीजिए आप। इसका मीनिंग होता है टू बिल्ड अप, राइट। अब बिल्डअप का क्या मतलब है? अबाउ प्रिंसिपल में टू बिल्डअप में क्या बताया गया आपको कि हम जो भी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, दैट शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी ऑफ सबसेल्स। सबसेल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब लोअर टू हायर, सबसे कम एनर्जी वाला पहले भरेंगे और हायर एनर्जी वाला लास्ट में भरेंगे। अब ये एनर्जीज करेंगे कैसे हम कैलकुलेट? तो आपने क्वांटम नंबर पढ़ लिया है ना? हाँ सर। तो एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हमको n+l का यूज करना होगा। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l आपका एजीम्यूथल। पता है कि नहीं पता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेशन आता है ना n और l का आपको? n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। अब आपने सबशेल्स पढ़ लिए हैं, कितने तरीके के सबशेल्स होते हैं? 4। और इनमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? s, p, d और f। क्योंकि ऑर्बिटल्स पता है कितने कितने हैं? s में 1 पता है ना, हाँ सर। p में 3, 3, d में 5, और f में 9। 9 कब से हुए? 7, 7। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 सर। s में, 2, p में जस्ट डबल, 6, 10, 14। ठीक है। ये हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी। अब फिलिंग करेंगे कैसे, इसके लिए एक टेबल बनाया गया। देखो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा टेबल को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसे समझना। तो आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आराम से उसको ड्रॉ करिएगा, उसके बगैर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख नहीं पाएंगे। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1s, इसके नीचे 2s, इसके नीचे 3s, इसके नीचे 4s, ऑनवर्ड्स आप जा सकते हैं जितना मर्जी हो आपको। 1 को छोड़ दीजिए, 2 के पैरेलल में 2p, 3 के पैरेलल में 3p, 4 के पैरेलल में 4p, 5 के पैरेलल में 5p, आगे भी आप जा सकते हैं। फिर एक छोड़ दीजिए, 3 के पैरेलल से आइए 3d, 4d, 5d, ठीक है। इस तरीके से पहले तो ये लिखना होता है। लिखने के बाद इसके बाद इसे इस तरीके से इस पे आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है। थोड़ा सा
मुझे प्रॉब्लम होगी इसको करने में, है ना। मैं ट्राई करता हूँ इसके थ्रू मैं कर पाऊँ। देखिए ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी और कट करते हुए हम एम्प्टी चले गए, खाली वापस आ गए। फिर हमने इसको 2s2 पे कट कर दिया। कट करने के बाद हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे खाली, फिर 2p पे कनेक्ट हो गए और 3s तक आ गए कट करके। फिर कट करने के बाद फिर खाली जाएंगे हम और ऊपर से आएंगे और 3p को कट करेंगे इस तरीके से। फिर 4s को कट करने के बाद फिर हम खाली जाएंगे और अब के हम 3d को कट करेंगे। 3d को कट करने के बाद हम 4p को कट करेंगे, 5s को कट करेंगे, फिर हम खाली जाएंगे और इस तरीके से ये साइकिल लगातार चलती रहेगी। इसमें जो सीक्वेंस है, हमने 1s से स्टार्ट किया, ये एम्प्टी गए, ये 2s पे कट किया, फिर एम्प्टी गए, फिर 2p पे कट किया, फिर एम्प्टी गए, फिर 3p पे आके कट किया, फिर एम्प्टी गए, फिर इस पे कट किया और फिर एम्प्टी जाएंगे। ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स चलता रहेगा। आप पहले आप इसे कॉपी करेंगे क्योंकि मुझे पेज चेंज करना होगा एप्लीकेशन के लिए। इसे कैसे यूज किया जाता है पहले आप ये सब लिख लीजिए, फिर आप वो टेबल बनाइए। चलिए स्टार्ट करिए।
सर डन। So can you scroll? हो गया भाई? यस सर सर। ड्रॉ कर रहे हैं बस। Yes. क्या कर रहे हैं सर ड्रॉ कर रहे हैं लास्ट पार्ट। करिए, ड्रॉ करिए। Yes, sir, done. सर done। सबका हो गया ना? अब मैं पेज चेंज करूंगा और आप लोग टेबल को खोल के रखिएगा। कैसे यूज करना है टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लेते हैं हमें लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है? तो स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम 1s, याद रखिएगा। स्टार्ट 1s से करना है, फिर इधर ऐसे मूव करना है। तो हमने 1s लिखा। s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं? 2। 2। तो ये हो गया 1s2। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग? 1। अब हम 1s भर चुके हैं, इसके बाद 2s पर हम आएंगे। 2s कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1। इट्स डन। ये हो गया लिथियम। समझा कुछ? Yes, sir. मैं एक और No, करता हूँ। sir. वेरी गुड। नो तो चलिए मैं दूसरा कर रहा हूँ। और प्लीज अगर फोकस नहीं करेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा। आप हर बार ये एक्सपेक्ट मत करो कि हम इधर उधर देखेंगे और फिर बाद में सर से कह देंगे कि हम देख नहीं पाए, नेटवर्क चला गया। प्लीज जरा ध्यान से देखो, आपका ही नुकसान है। सोडियम पर है 11 है। स्टार्ट फ्रॉम 1s। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2. 1s के बाद क्या आता है? 2s। 2s। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। 2. 2 ही होते हैं ना मैक्सिमम। यस 2s के सर। बाद आता है 2p। 6। 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हम यूज कर चुके हैं अब तक? अभी एक ही बाकी है। 10 यूज कर चुके हैं ना, एक बाकी है। 11 थे, 10 यूज हो गए। 2p6 के बाद क्या आता है? 3s। 3s. Yes. 1. डन। ये हो गया। क्लियर हुआ भाई? Yes, अब sir. आपकी चांस है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और मुझे चैट बॉक्स में आउटर मोस्ट ये वाला एलिमेंट के साथ मैसेज करना है। मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, आप पहले कॉपी करिए, बाद में सॉल्व करिए।
ये मैंने लिख दिए एलिमेंट्स, आपको इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं और मैसेज करिए फटाफट से। सर आपकी होस्ट वाली आईडी पे भेजना है।
मैंने जो आंसर्स लिखे हैं उनसे मैच कर रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, किसी sir. का सर मेरा कैल्शियम में प्रॉब्लम आ रहा है। किसमें? कैल्शियम। हाँ क्यों? सर, फोरस 1 आ रहा है। फोरेस्ट 1 अब नहीं चेक सर, फॉरेस्ट 2 है। उसका काउंट 20 वही नहीं होगा। हाँ सर, हाँ फोरस 2 रहा है। तो आप फाइनल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ टोटल सर, नहीं हो रहा है। मैच चाहिए। ये हो गया, समझ आ गया सबको? हाँ सर। सर अब आप एक बार कैल्शियम का पूरा करेंगे, मेरा लास्ट में 3D2 आ रहा है। TD2 आ गया, वाह वाह। देखो अब जरा मुझे बताओ कैसे आ रहा है TD2 आपका? बोलिए। तो मैंने 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 3d2 लिखा है। कैसे आ गया 3D? कैसे आ गया फोरेस्ट से पहले? एक मिनट सर। ओके सर, मैंने मिस्टेक कर दी उसके वेव हाँ डायरेक्शन। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको इन सबके शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, आपको वो टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी। बट उससे पहले हमें अभी क्या क्या और इसमें बेसिक जो पता नहीं है वो हमें जानना है। आप लिखिए, मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ उसको नोट करिए। एक तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। दूसरा ट्रांजिशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको नोट कर लीजिए जरा तीनों चीजों को। हो गया? कॉपी हुआ गाइस? यस सर। अभी Yes. ये जो आपको लिखा है ये तीनों पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू होगी जब हम ये तीनों चीजें कर लेंगे, और हम आपको फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल बताएंगे उसके बाद। ठीक है, तो जो आज आपको बताया है आप उनको केवल रीड करके रखिएगा नोट्स को नेक्स्ट लेक्चर के लिए, रेस्ट आगे नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। ओके गाइस? ओके सर। ओके सर। ठीक है गाइस, चलिए। सर ओके सर। सर हाँ सर वो मेरे को पूछना था कि मूल कॉन्सेप्ट में मॉड्यूल हो गया तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेना चाहिए? मैंने मना किया था, मैंने बोला जब भी टाइम आएगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक चैप्टर पे कोई बुक आपको नहीं रिकमेंड कर सकता हूँ, 2-3 चैप्टर हो जाने दीजिए तभी आप कोई रेफरेंस बुक ट्राई करिए। ओके सर। ठीक है, ओके सर गाइस। आपने सर मोर देन वन चॉइस का दिया, तो और सर आपने टारगेट एडवांस और मेंस का दिया था, तो उसमें से आप करने के लिए नहीं दे रहे सर? वो मैं डिस्कस करूंगा थोड़े टाइम के बाद। ओके सर। ओके सर।